वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग जो है अपना जीओसी का फोर्थ लेक्चर करने जा रहे हैं, जहाँ पे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया था विद क्वेश्चंस। ठीक है, आज वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे और साथ में इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेंस के बारे में जानेंगे। रेजोनेंस की बेसिक जो डेफिनेशन वगैरह होती है या रेजोनेंस के जो कंडीशन होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और एक बात और है बेटा, जो बच्चे ये वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं और जिनको थोड़ा बहुत आता है पहले से, तो वो लोग यूट्यूब पे या इस ऐप पे भी वो लोग 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं। आप स्पीड को थोड़ा फॉरवर्ड कर दिए, चीज़ें तेज़ी से निकल जाएंगी और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम आहिस्ता आहिस्ता इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी कुछ समझ में आना चाहिए, तो उनके लिए कुछ एक बातें ज़रूरी इसमें लेक्चर में होती हैं। बाकी जो कुछ भी होता है सब आपके नीट और जेई ओरिएंटेड कोर्स ही यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? चले बेटा, तो आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात ये होती है, जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो हमारे पास टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये हमारे पास परमानेंट इफेक्ट नहीं होता। जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है। दूसरी बात ये होती है, जो इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट होता है ये हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये हमारे पास दो तरीके का होता है, ध्यान देना। एक हमारे पास, एक को हम लोग प्लस ई बोलते हैं, एक को हम लोग माइनस ई बोलते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या एक्चुअल में, तो जरा समझ लेना इस बात को अच्छी तरीके से कि जहां कहीं पर भी डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो उसमें एक हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है। इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, मोटे मोटे तौर पे ये समझो, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, मतलब वो खुद कैसे होंगे, पॉजिटिव। और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं। ठीक है, निगेटिव, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं वो खुद कैसे होंगे, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। और दूसरे कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, तो खुद कैसे होंगे, वो निगेटिव। क्लियर नहीं क्लियर? तो जो निगेटिव होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, एन फॉर निगेटिव, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अभी इसको और आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पे समझाने के लिए हम थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग पूछे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो हम कहोगे जो निगेटिव वाले होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक, एक्चुअल में ये इफेक्ट जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है। ध्यान देना कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पर अटैक करने वाली स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल हुई, अटैक करने वाली स्पीसीज जो होगी वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर स्पीसीज होगी तो ये प्लस आई हो जाएगा, सॉरी प्लस ई हो जाएगा। और अगर ये स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल हुई, अगर ये स्पीसीज कैसी हुई बेटा, न्यूक्लियोफाइल हुई, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, माइनस ई हो जाया करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की वजह से होता है। कहां पर होता है, डबल बॉन्ड पे होता है। अब डबल बॉन्ड तुम्हारे कहां कहां पे हो सकते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहां कहां हो सकते हैं, तुम्हारे एल्कीन में हो सकते हैं, एल्काइन में हो सकते हैं, एल्डिहाइड में हो सकते हैं, कीटोन में हो सकते हैं, साइनाइड में हो सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो अब पूछा जाए प्लस ई कहां पे होगा, माइनस ई कहां पे होगा, तो बता सकते हो। अगर हमारे पास अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल है तो उसको हम लोग माइनस इलेक्ट्रोमेरिक बोलते हैं। अगर हमारे पास अटैकिंग स्पीसीज जो होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होती है तो उसको हम लोग प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? चले एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये होता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम बता दें, इसका कहां होगा, ये हमारे पास होगा एल्कीन और एल्काइंस में। ठीक है, ये हमारे पास कहां कहां होगा, माइनस आई कहां पर कहां मौजूद होगा, एल्डिहाइड कॉमा कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन और साइनाइड में प्रेजेंट होगा। कहां होगा बेटा, साइनाइड में प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब अगर तुमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है क्या, तो हम लोग सीधे सीधे अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए कि क्या होता क्या है बताइए, तो ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये किसका डीलोकलाइजेशन है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है।
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग स्पीसीज, किसी अटैकिंग स्पीसीज के इन्फ्लुएंस में पाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी बातें और समझ में आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब हम आपको इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो तब समझ में आएगा तुमको इलेक्ट्रोमेरिक का कहां होता है बेटा, इट इज द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। किसका मूवमेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का होता है। देखा सर, समझना, हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हुआ करता है। ठीक, हमारे पास इसमें HCF मतलब H+ ने अटैक किया। किसने अटैक किया, H+ ने अटैक किया। धीरे धीरे बात को समझो, H+ है, अब H+ अटैकिंग स्पीसीज है। अब बताओ H+ न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, बताओ, न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। बेटा ये हमारे पास चूंकि पॉजिटिव हुआ करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अगर ये निगेटिव होता तो इसे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर ये अटैक कर रहा है तो हमको ये बताओ, ये हमारे पास कौन सा इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक पॉजिटिव वाला या इलेक्ट्रोमेरिक नेगेटिव वाला। ध्यान देना, हम पहले ही बता चुके हैं, अगर हमारे पास जो स्पीसीज अटैकिंग स्पीसीज है वो इलेक्ट्रोफाइल है तो फिर वो हमारे पास प्लस ही हो जाया करता है। अगर हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल होता तो फिर ये माइनस ई हो जाता। ठीक, यहां से क्या होगा, यहां से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां पर जो स्पीसीज बनकर तैयार हो जाएगी वो ये होगा CH3 CH। अब देखो ये पॉजिटिव वाला है, किस पे जुड़ जाएगा जाके, ये नेगेटिव वाले पे जुड़ जाएगा जाके। देखो ये नेगेटिव वाले पे जुड़ गया, तो यहाँ पर CH पे पॉजिटिव रह गया और यहाँ पर CH3 हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड हमने ब्रेक करा दिया। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया बात है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया CH3 H C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास है ऐसे। ठीक है, CH3 ये CH3 CH डबल बॉन्ड O, इस पे हमने जो है यहां पर CN माइनस करा दिया, CN माइनस का अटैक करा दिया। समझे, पूरी बात को एक बार समझ लेना, फिर इसको बाद जो हम इसको कंक्लूजन देंगे तब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने CN का अटैक करवा दिया। अब जैसे ही CN का अटैक होगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, ये CN कहां पे जुड़ेगा, खुद नेगेटिव है तो कहां पे जुड़ेगा जाके, पॉजिटिव वाले पे जुड़ेगा जाके। तो CH3 CH यहां पर हो गया O माइनस और यहां पे लग गया हमारे पास CN। इसको बोलते हैं हम लोग साइनोहाइड्रिन। क्या बनता है बेटा, साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक, ये सारी बातें तो हमने बता दी, आप लोगों के सर के ऊपर से नो डाउट निकल रही होंगी, कुछ एक बच्चों को समझ में आएगा। लेकिन अब आपके क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं। अब उन क्वेश्चन के जब हम आपको जवाब देंगे तब पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे क्या हुआ, हमने तुमसे क्या बताया था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर गए यहां से, ये देखो ये पाई के इलेक्ट्रॉन थे, ये मूव कर गए इधर आ गए, यहां पर भी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, क्या अपने आप पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो गया, नहीं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिएजेंट। ये दो रिएजेंट हैं, इनके इसके इन्फ्लुएंस में इसके पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, इसके इन्फ्लुएंस में इसके पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। क्लियर नहीं क्लियर, बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसके इन्फ्लुएंस में इसके पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, इसके इन्फ्लुएंस में इसके पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। अगर H+ ना आता तो कभी भी यहां से पाई इलेक्ट्रॉन मूव ना करते, अगर CN- नहीं आता तो कभी भी यहां से पाई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। ठीक है, तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझ में आया होगा। क्या होता है, इट इज द मूवमेंट या इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ किसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ या डीलोकलाइजेशन ऑफ किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोई अटैकिंग स्पीसीज। अब अटैकिंग स्पीसीज जैसी होगी वैसा ही उसका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोल देंगे। अगर अटैकिंग स्पीसीज पॉजिटिव है तो उसको हम लोग बोल देंगे, अगर अटैकिंग स्पीसीज हमारे पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो उसको हम प्लस ई बोल देंगे, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो उसको हम लोग माइनस ई बोल देंगे। देखो अब अगर हम तुमसे पूछ देते यहां पर बताओ इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोमेरिक है, तो फटाक से देख के बता दोगे, कहोगे सर देखो यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज जो है इलेक्ट्रोफाइल है तो इसका मतलब ये प्लस ई वाला इफेक्ट होगा। यहाँ पर चूंकि माइनस CN माइनस है मतलब न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस ई वाला हो जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है समझ में आ गया। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब होता है ये मालूम चला, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तब होता है जब हमारे पास कोई जो है रिएजेंट होता है, कोई अटैकिंग स्पीसीज होगी। जब तक ये अटैकिंग स्पीसीज नहीं होती है तब तक कि हम लोग उसे
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं कहते, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता ही नहीं वो है। पूछा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग स्पीसीज। जैसी अटैकिंग स्पीसीज होगी वैसा ही वो जो है हमारे पास इफेक्ट शो करेगा। क्लियर नहीं क्लियर? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, एक बात बताई थी, हमने कहा था देखो अगर प्लस ई वाला होगा तो गिने चुने हैं, माइनस ई वाला है तो आपके कोर्स में गिने चुने हैं। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड हमारे पास डबल बॉन्ड एल्काइन वाला होगा तो इसका मतलब वो प्लस ई इफेक्ट शो करेगा। ध्यान रखना। अब आपको पहचानने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो याद कर लीजिए। जब कभी भी आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस ई। मतलब उस पर कौन अटैक करने आएगा, उस पर अटैक करने आएगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अगर आपका कहीं एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, या आपका हमारे पास साइनाइड हो, तो इन तीनों में जो अगर कोई अटैकिंग स्पीसीज होगी तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, आपका माइनस ई शो करेगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? हमने पीछे एग्जाम्पल भी ले लिए थे इसीलिए अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपको एल्कीन एल्काइन दिख जाएगा तो आप कहोगे ये लोग जो है प्लस ई शो करते हैं। अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन या साइनाइड दिख जाएगा तो आप लोग कहोगे ये माइनस आई शो करते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, एक सवाल और आप लोगों के बीच में कौन रहा होगा कि ये क्या होता है सर, ये क्या आपने एरो लगा दिया। ये बिल्कुल जो नए बच्चे हैं समझ लिए, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका बेस तैयार हो रहा है और ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्लियर नहीं क्लियर? चले इसे मिटा दे रहे हैं। अब ये क्या होता है बेटा, ये इसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है जरा देखिए। अगर हमारे पास, जरा समझे रहना, जैसे हमने ये बनाया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनाया था, और हमने नीचे बनाया था CH3 CH डबल बॉन्ड O। ध्यान देना, इसकी हमको ब्रेकिंग करनी होती है। इसमें एरो का जिधर हेड होता है उधर उस पे होता है निगेटिव, और जिधर एरो की टेल होती है जिस साइड में उस पे होता है पॉजिटिव। ठीक है, या ऐसा समझ लीजिए कि जिस कार्बन पे एरो का हेड जाएगा उस पे होगा हमारे पास निगेटिव, और जिस पे हमारे पास उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब तुमने देखा होगा हमने यहां पर इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक कराया था। तुमने एक क्वेश्चन यहां से तुम लोग पूछोगे कि सर आपने इसी साइड का है बॉन्ड ब्रेक करा दिया, इस साइड को बॉन्ड ब्रेक करा दिया आपने। ठीक है, तो इसकी वजह क्या होती है, ध्यान देना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो डिसाइडिंग फैक्टर जो हमारे पास होगा वो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होगा। कौन होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान देना, अगर हमारे पास माइनस आई वाला ग्रुप हो जाएगा, ध्यान देना जेई का बहुत अच्छा सवाल कराएंगे इसमें। अगर हमारे पास माइनस आई का कोई ग्रुप होगा, ध्यान देना, कोई माइनस आई का ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। तो भाई साहब ये जो हम एरो दिखा रहे हैं वो यही तो है कि ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, यही तो दिखा रहे हैं हम लोग। अगर हमारे पास ये माइनस आई वाला होता तो इसे अपनी तरफ खींच लेता, बट ये तो हमारे पास प्लस आई वाला है, और प्लस आई वाला और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो ये इसके अपोजिट आ जाता है। ठीक, तो अगर हमारे पास कहीं पर माइनस आई हो और प्लस आई हो तो प्लस आई जो होगा वो रिपेल कर दिया करता है, और माइनस आई जो होता है वो अट्रैक्ट कर दिया करता है। तो अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग कराएंगे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है, जैसे देखो ये भी कार्बन है ये भी कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड किधर ब्रेक करेगा ये कौन डिसाइड करेगा, जो ग्रुप लगा हुआ है। ये प्लस आई वाला है, प्लस आई के अपोजिट टूटता है और माइनस आई की तरफ टूटता है, टुवर्ड्स माइनस आई टूटता है और प्लस आई के अपोजिट टूटता है। ध्यान देना, ध्यान देना, देखो जब ये इधर टूटेगा तो ये हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, तो इस पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो जाता है CH3 CH पॉजिटिव, और यहां पर आ जाएगा CH2 नेगेटिव आ जाया करता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बेटा, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो ऑब्वियस सी बात है जो बॉन्ड ब्रेक होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ टूटेगा। जैसे हमारे पास ये कार्बन है ये ऑक्सीजन है, अब इसमें हम लोग CH3 जरूर लगा हुआ है लेकिन वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। देखो इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है तो बॉन्ड इधर टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ, और ये क्या बन जाएगा, CH3 CH, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। इस पे आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर है नहीं क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया आपको। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं इसमें।
जरा समझिएगा इस बात को। अब ये वाला चीज जो है आपने पहले कहीं पढ़ी होगी और सुनी होगी। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इस पे एडिशन करा रहे हैं हम HCl का। किसका कराते हैं? HCl का। और आप लोग जब पढ़ के आए होंगे तो इसको मार्कोनी-कॉफ रूल से पढ़ के आए होते हैं। आप लोग जो पढ़ के आए होंगे इसको मार्कोनी-कॉफ रूल से पढ़ के आए होंगे। मार्कोनी-कॉफ रूल ये कहता है नेगेटिव पार्ट वहां पे जुड़ेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। बिल्कुल बात सही कहता है। लेकिन इसी आपके नीट में सवाल पूछ दिया गया कि ये रिएक्शन हमारे पास कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है। जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है। भाई अगर हमारे पास प्लस ई होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, अगर माइनस ई होगा तो न्यूक्लियोफिलिक होगा। चूंकि आपको मार्कोनी-कॉफ ने बताया नेगेटिव पार्ट हम वहां पे जोड़ते हैं, नेगेटिव पार्ट वहां पे जोड़ते हैं जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो आपको ये लगेगा कि सबसे पहले अटैक कौन कर रहा है, इसमें जो है नेगेटिव वाला, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है सबसे पहले। और इस रिएक्शन को आप लोग न्यूक्लियोफिलिक बता दिया करते हो। ठीक है, अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है तो उसे हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अगर पहले अटैक कर रहा है तो हम लोग उसे इलेक्ट्रोफिलिक कहा करते हैं। तो ध्यान देना, आप लोगों की मजबूरी ये होती है कि ये 2019 या 20 का सवाल है या 18 का सवाल है, हमें ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग देखिएगा जाके। उसने रिएक्शन दी, वो पूछा गया कि ये रिएक्शन जो है हमारे पास कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है। तो ज्यादातर बच्चे से गलत करके आए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मार्कोनी-कॉफ जानते थे, उसकी बेसिक चीजें नहीं जानते थे। लेकिन अगर आपको बॉन्ड ब्रेकिंग आती होती तो फिर मार्कोनी-कॉफ की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कहां पे मार्कोनी-कॉफ लगेगा, कहां पे एंटी मार्कोनी-कॉफ लगेगा, ये सब कुछ नहीं तमाचा। वो तो फिर 12th के बच्चों के लिए बता दिया जाता है कि जल्दी जल्दी जान लें और वो रिएक्शन लगा लें। हालांकि मार्कोनी-कॉफ ने एक अच्छा रूल दिया था, ऐसा नहीं है, नो डाउट, बट फिर भी यहां पर आपको बहुत ज्यादा मार्कोनी-कॉफ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड आती है। क्लियर नहीं क्लियर? अब जब इसकी ब्रेकिंग होगी, इसकी ब्रेकिंग होगी तो इस पे क्या होएगा, निगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। हमको मालूम है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, ठीक है, इस पे सबसे पहले कौन अटैक करता है? सबसे पहले जो इस पे अटैक करता है वो हमारे पास पॉजिटिव वाला H+ अटैक किया करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया करता है। तो ये रिएक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाया करती है। कैसी होती है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक होती है। तो ध्यान देना, इन दोनों में देखना कौन पॉजिटिव वाला है, H पॉजिटिव वाला है, Cl माइनस वाला है। सबसे पहले जो H वाला होता है वो इस वाली जगह पर जाके जुड़ता है, कहां पर? निगेटिव पोर्शन पे। और जो निगेटिव वाला है वो बाद में जाके पॉजिटिव वाली पोर्शन पे जुड़ता है। बात समझ रहे ना? अभी इसमें और चीजें समझ में आएंगी। अगर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड नहीं सीखेंगे तो इस पे आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि इसमें कार्बोकटायन बनता है और कार्बोकटायन में रीअरेंजमेंट हो जाता है। अभी और सारी बातें इसमें क्लियर होंगी। तो आपको यह जानना जरूरी है कि जब सबसे पहले देखो, अगर H+ यहां पे जाके जुड़ जाएगा तो यहां पर एक कार्बोकटायन बनके तैयार होगा कि नहीं तैयार होगा? आप लोग बताइए। अगर यहां पे H+ जाके जुड़ जाएगा, देखो अगर हमने पहले Cl, पहले कौन अटैक कर रहा है? 2 स्टेप में रिएक्शन होती है ना। पहले अटैक किया इसमें, H+ ने अटैक किया, और H+ ने जब अटैक किया तो ये जाके यहां पे जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH, ये हो जाएगा पॉजिटिव। फिर यहां पर हो जाएगा CH और यहां पर ये वाला H जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH2। ठीक है, एक्चुअल में ये CH2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये बन जाएगा CH3। ठीक, अब उसके बाद सेकंड स्टेप में जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, जो ये निगेटिव वाला पार्ट होता है ये बाद में जुड़ता है जाके, थोड़ी ही देर के लिए सही, एक कार्बोकटायन तो बना हमारे पास इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सी रिएक्शन कैसे होगी। तो ध्यान देना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। क्लियर? तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये Cl- हमने यहां पे Cl- यहां पे जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट हमारे पास जो बन जाएगा वो CH3 CH और यहां पे Cl लग जाएगा और यहां पर बन जाएगा CH3। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट इसे मार्कोनी-कॉफ से करते चले आ रहे थे, लेकिन अगर आप ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जानते हैं तो ये और आसानी से हो जाएगा। भाई बॉन्ड हमने ब्रेक किया, निगेटिव वाले पे पॉजिटिव जोड़ा, पॉजिटिव वाले पे निगेटिव जोड़ा। ध्यान देना, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसमें सबसे पहले अटैक कौन करता है? पॉजिटिव वाला। तो इसलिए ये रिएक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक होती है। ठीक, अब एक चीज और समझो, जेई में एक क्वेश्चन आया, उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से एक छोटी सी शरारत की। CCl3 लिया, CH डबल बॉन्ड CH2 लिया और उसमें उन्होंने HCl का एडिशन कराया। अच्छा, अब जरा समझ लीजिएगा, अगर आप लोग होते मार्कोनी-कॉफ पढ़ के आ रहे थे,
मार्कोनी का ऑफ देखते, HCl देखते और वो कह रहे हैं एडिशन करा दो, आप लोग कहते हैं बहुत बढ़िया बात है, नेगेटिव पार्ट हम वहां पे जोड़ देंगे। अगर आप लोग होते तो क्या करते, नेगेटिव पार्ट वहां पे जोड़ देंगे जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो आप लोग ये करते CCl3 बनाते, CH बनाते, यहां पे Cl लगा देते, यहां पे CH3 लगा देते, विच इज रॉन्ग। ये गलत हो जाता है आपका। जेई ये जेई 2019 से 2020 का सवाल है ये, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसमें गड़बड़ी क्या हुई, गड़बड़ी बेटा ये हुई कि हम लोगों ने डायरेक्ट मार्कोनी का ऑफ से सवाल लगा दिया। मार्कोनी का ऑफ तो बच्चों के लिए है भाई, 12th के बच्चे, 11th के 12th के बच्चों के लिए कि मार्कोनी का ऑफ लगाओ और आंसर पाओ। यहाँ पे हमको लॉजिक के साथ आगे बढ़ना होता है। रिएक्शन हमसे पूछता है, उसका जो है पूरा ABCD कई तरह के प्रोडक्ट पूछता है, इंटरमीडिएट पूछता है, तब जाके आपका कहीं अच्छा सवाल बन पाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हालांकि 2 साल से पेपर अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन बाई चांस अगर पेपर अच्छा कहीं बन गया, 2016 2017 के आसपास वाला जैसे बना था, 2018 में हल्का पेपर आया, 19 में हल्का पेपर आया, 20 में हल्का पेपर आया, ठीक है। क्योंकि 20 में जो है ये हमारे पास कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था, मतलब पैंडेमिक हुआ था, आउटब्रेक क्या पूरा पैंडेमिक हो गया था, जिसकी वजह से पेपर थोड़ा हल्का आया था, ठीक है। अब 21 में पता नहीं पेपर हल्का आएगा या कैसा आएगा, हमको नहीं मालूम, बट लेकिन जिस दिन पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा कर दिया उन्होंने, उस दिन आपकी हालत खराब हो जाएगी। और जेई मेंस में और नीट में हम कोई फर्क नहीं समझते, जो लेवल जेई मेंस का है वही नीट का भी होता है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि इसकी जब बॉन्ड ब्रेकिंग कराने चाहे तो बॉन्ड आपने इधर तोड़ने के बजाय हमको इधर तोड़ना पड़ा। क्यों, उसकी वजह ये हुई कि इसमें स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप लगा हुआ है, Cl3, 3 Cl3 लगे हैं। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो हमारे पास ये इधर की तरफ मुड़ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, बॉन्ड की ब्रेकिंग अगर इस साइड हो रही है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव इस पे आएगा, पॉजिटिव आएगा इस पे। अब बताओ क्या होगा, जो इन दोनों में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है H+ होगा, Cl- होगा। तो इसमें जो हमारे पास पॉजिटिव वाला है वो निगेटिव पे जुड़ेगा जाके, देखो ये H यहां पे जुड़ेगा जाके, और निगेटिव वाला कहां पे जुड़ेगा, यहां पे। हालांकि इंटरमीडिएट हम नहीं बना रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, डायरेक्ट हम ये रिलेशन किए दे रहे हैं। तो यहां देखो पॉजिटिव वाला कहां पे जुड़ेगा, निगेटिव पे, और निगेटिव वाला कहां पे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव पे। तो ये हमारे पास CCl3 हो गया, CH2 हो गया, और ये हमारे पास CH2Cl हो गया। एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे पास ये बना, जबकि आप लोग इसे गलत करके कुछ और बना रहे थे। क्लियर नहीं क्लियर, अब देखिए धीरे धीरे आपका रिएक्शन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती चली गई, ठीक। HCl HF HI कहीं का इसका एडिशन अगर हो रहा है किस पे, डबल बॉन्ड पे, और वो भी डबल बॉन्ड कौन वाला, हाइड्रोकार्बन वाला, तो फिर उसमें क्या होगा, ये तुम्हारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक होगी। लेकिन अगर न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन हो रहा है कहां पे, एल्डिहाइड कीटोन में, तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, जाहिर सी बात है। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। चले, ये हो गया। हेडिंग लगा लें बेटा आप लोग, रेजोनेंस, हेडिंग लगा लें आप लोग, रेजोनेंस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा हुआ करता था हमारे पास, टेम्परेरी इफेक्ट होता था। कैसे टेम्परेरी, क्यों टेम्परेरी होता था, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, अगर मान लिया वो इलेक्ट्रोफाइल चला गया तो फिर बॉन्ड बन जाएगा। बात को समझे रहे ना, इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट जो होता है वो हमारे पास, जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, टेम्परेरी होता है। क्यों टेम्परेरी होता है, मान लिया हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, मान लिया किसी वजह से वो चला गया, तो वो फिर से बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारे पास बॉन्ड ब्रेक भी हो सकता है, फिर भी बन सकता है। तो इसलिए ये जो हमारे पास इफेक्ट होता है कौन सा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन सा होता है, क्या होता है, टेम्परेरी होता है। लेकिन जो रेजोनेंस होता है ये हमारे पास परमानेंट होता है। इलेक्ट्रोमेरिक क्या था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड था, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग स्पीसीज, ठीक, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर पूछा जाए रेजोनेंस क्या है, ये भी हमारे पास जो रेजोनेंस है ये भी हमारे पास क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। क्या होता है बेटा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। हमारे पास देखो, ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया, ये हमारे पास CH2- हो गया। ध्यान से देखना, इसमें भी क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है, लेकिन सारा पाई बॉन्ड डीलोकलाइज नहीं करता, ठीक है, जब तक कि वो कॉन्जुगेशन नहीं बना लेगा। कॉन्जुगेशन किसके साथ, या तो वो हमारे पास खुद पाई के साथ कॉन्जुगेशन बनाए, देखो एक नंबर पे ऐसे बनाते हैं,
जब तक कि ये वाला पाई किसी दूसरे निगेटिव के साथ कॉन्जुगेशन ना बना ले, या किसी दूसरे पॉजिटिव के साथ कॉन्जुगेशन ना बना ले, या किसी फ्री रेडिकल के साथ कॉन्जुगेशन ना बना ले, या किसी पाई के साथ कॉन्जुगेशन ना बना ले, इसको लोन पेयर भी कहते हैं। लोन पेयर और निगेटिव एक साथ रख रहे हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ, अगर एक नंबर पे हमारे पास पाई है तो हमारे पास 3 नंबर पे थर्ड पोजीशन पे या तो निगेटिव हो या लोन पेयर हो या पॉजिटिव हो या फ्री रेडिकल हो या खुद पाई बॉन्ड हो, तब इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेट सिस्टम। जरा देखिएगा, यहां पर पाई है एक नंबर पे, 2 नंबर पे सिग्मा है, और यहां पर आ जाओ ये हमारे पास क्या है, निगेटिव। मतलब ये हो गया कॉन्जुगेट सिस्टम। क्या हो गया, कॉन्जुगेट सिस्टम। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया। देखो अगर हमारे पास बॉन्ड गिनेंगे तो बॉन्ड तो बीच में होता है, और चार्ज गिनेंगे तो किसी एटम पे होगा। तो हम लोग देख लेते हैं। अब ये ना गिनना कहना इसको, ये अब ये समझे रहना, कुछ बहुत होशियार बच्चे होते हैं कहेंगे ये पाई 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे ये कार्बन है, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे होगा। नहीं, एटम एटम नहीं गिनते हैं, एटम के ऊपर चार्ज गिनते हैं। देखो 1 नंबर पे ये पाई बॉन्ड हो गया, इस एटम पे क्या कोई चार्ज है, नहीं, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर यहां बॉन्ड गिनेंगे, 2 नंबर पे ये आ गया, और 3 नंबर पे हमारे पास क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्लियर नहीं क्लियर, तो क्या ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गई, जरा समझना। अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन आ जाए, जरा समझा, अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन आ जाए, पाई आए, फिर सिग्मा आए, फिर निगेटिव या लोन पेयर आ जाए। दूसरी कंडीशन क्या हो, पाई हो, बीच में एक सिग्मा हो, फिर हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, या तो हमारे पास पाई हो, सिग्मा हो, या हमारे पास फ्री रेडिकल आ जाए, या हमारे पास पाई हो, सिग्मा हो, या फिर हमारे पास एक और पाई आ जाए। एक 5th कंडीशन और होती है, कंडीशन जो है, दिख रहा नहीं दिख रहा है, 5वें नंबर पे एक कंडीशन और होती है, पॉजिटिव हो या सिग्मा हो, और उसके बाद क्या हो, निगेटिव और लोन पेयर। ये होना चाहिए। इतनी कंडीशन अगर कहीं पे बन रही है तो वहां पर क्या होगा बेटा, रेजोनेंस होगा। या तो पाई सिग्मा लोन पेयर हो या निगेटिव हो, पाई सिग्मा पॉजिटिव हो, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल हो, पाई सिग्मा पाई हो, या पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर या निगेटिव हो। क्लियर नहीं क्लियर, क्या इसमें कंडीशन फुलफिल हो रही है, देखो पाई हुआ, उसके बाद सिग्मा हुआ, उसके बाद निगेटिव हुआ। देखो एक पाई, बीच में सिग्मा होना मस्ट है, अगर सिग्मा नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं शो होगा। बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, अगर बीच में कहीं पर 2 सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं तो उसमें भी कंजुगेशन ब्रेक हो जाता है, रेजोनेंस उसमें नहीं होगा। क्लियर नहीं क्लियर, तो ये हमारे पास कंजुगेट सिस्टम हो गए। जब हमारे पास कोई एक पाई बॉन्ड किसी दूसरे से कंजुगेट सिस्टम बनाता है, किससे, या तो वो निगेटिव से कंजुगेट सिस्टम बनाए, या हमारे पास पॉजिटिव से बनाए, या हमारे पास फ्री रेडिकल से बनाए, या हमारे पास लोन पेयर से बनाए, या हमारे पास पाई बॉन्ड से बनाए, तो उसमें क्या होता है, रेजोनेंस डेवलप हो जाता है। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए बेटा इसको नोट करिए, फिर और आगे बताते हैं। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए, इट इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन, इन कॉन्जुगेशन विद, इन कॉन्जुगेशन विद, उसके बाद ये लिख लीजिए, इन कॉन्जुगेशन विद, उसके बाद किसके साथ कॉन्जुगेशन होना चाहिए, या हमारे पास निगेटिव के साथ हो, या हमारे पास पॉजिटिव के साथ हो, ठीक है, या हमारे पास लोन पेयर के साथ हो, या हमारे पास किसी और पाई बॉन्ड के साथ हो। क्लियर है नहीं क्लियर है, चल बहुत अच्छी बात है। अच्छा आगे देखते हैं क्या होना है। अब इसमें से एक एक कंडीशन उठाते जाते हैं और अब एक्सप्लेन करते रह जाते हैं। जैसे हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, पाई सिग्मा निगेटिव था, या कोई भी लेते हैं, पॉजिटिव ले लेना कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव ले लो निगेटिव लो जो मर्जी करे वो ले लो, ठीक। जरा समझना, पाई बेटा
एक काम करते हैं, ये क्लास हम कल फिर कंटिन्यू कर देते हैं, आज कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है ना, मुझे अजीब सा लग रहा है, तो कल ये क्लास यहीं से कंटिन्यू कर देते हैं। आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ लीजिए, रेजोनेंस कल से फिर से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सॉरी बेटा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट।